नमस्कार दोस्तों, आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा। आपके किसी के साथ बहस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वाली, सामने वाला इंसान बहुत कुछ बोल देता है, आप भी कुछ ना कुछ बोल ही देते हो, लेकिन बहस ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद आपके दिमाग में बाद में आता है कि मैंने उसको ऐसे जवाब नहीं दिया, मुझे उसको इस बात का ऐसे जवाब देना चाहिए था। आपको रियलाइज़ होता है उस टाइम पर ये जवाब देना चाहिए था, उस बात को ऐसे डिफेंड करना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे बहुत ही बढ़िया वाले जवाब आपके दिमाग में आने लगते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये एक फिनोमिना है। इस तरह अपने एक और सिचुएशन फील की होगी, कभी किसी नई जगह जाते हो और सडनली आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, या आपको कोई काम कर रहे होते हो, दोस्तों से बात कर रहे होते हो, अचानक आपको लगता है ये बातें तो हम पहले भी कर चुके हैं। ये एक काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग होती है, इसी फीलिंग का नाम दिया जाता है डेजावू। इस तरह के मिस्टीरियस फिनोमिना शेयर करने वाले हैं इस आज के वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इस वीडियो का पहला फिनोमिना है डेजावू। ये एक ऐसी स्ट्रेंज फीलिंग होती है, हमें ऐसे लगता है कि ये सब पहले भी हम कर चुके हैं। किसी नई जगह पर फर्स्ट टाइम जा रहे हो, उस जगह को देखकर आपको अचानक ऐसी फीलिंग आती है कि ये जगह हमने पहले भी देखी है। फिर आपको लगता होगा इसी जगह का मेरा पिछले जन्म से कोई लेना देना होगा। काफ़ी लोगों को इस स्ट्रेंज फीलिंग को पुनः जन्म से भी जोड़कर देखते हैं, और बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता है कि मैंने फ्यूचर देख सकता हूँ, पर रियलिटी कुछ और होती है। डेजा वू का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। ये फ्रेंच का एक वर्ड है। डेजा वू को लेकर अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। कुछ लोगों इसे पुनः जन्म से जोड़ते हैं, तो कुछ लोग इसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से भी जोड़ते हैं। आप कुछ काम कर रहे हो, तभी अचानक आपको एक बहुत सी अजीब सी फीलिंग महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ पहले भी हो चुका है। कोई आपसे कुछ बोल रहा है, एकदम से आपको लगता है जैसे ये पहले हुआ है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़्यादातर लोग कहेंगे, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ होता है, इसे कहते हैं डेजावू। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा। अब होता क्या है, हम आम तौर पर इस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, बात आई गई हो जाती है, लेकिन इसे लेकर मन में सवाल होता है। क्या है कि हम आम तौर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बात आई गई हो जाती। हालांकि इसे लेकर मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। कई लोगों को लगता है उनके पीछे या उनके साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसा हो चुका है जो उन्हें अब दिख रहा है या एहसास हो रहा है। तो क्या वाकई डेजा वू आपके पिछले जन्म की कोई याद है या कुछ और? आज इन सवालों के जवाब जानते हैं। एक्सपर्ट्स ये डेजा वू क्या कहते हैं। डेजा वू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब पहले से देखा हुआ है। अगर डेजा वू को साइकोलॉजिकल तौर पर समझे तो डेजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। ये बताती है कि शायद ये एक्सपीरियंस घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। ये बहुत ही थोड़े समय के लिए महसूस होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशनल छोड़कर जाता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और देखते देखते आपको महसूस होगा कि ऐसा पहले भी हो चुका, आप ये पहले देख चुके। हालांकि असल में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, ना ही असल में इसकी कोई याद है। ये केवल फीलिंग के लेवल पर महसूस होता है। लगभग 30 से 80% लोगों को डेजा वू महसूस होता है। अगर डेजा वू को साइकोलॉजिकल तौर पर समझे तो डेजा वू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। पहली बार ये 8-10 साल की उम्र में महसूस होता है, 20 से 25 साल की उम्र में ये पीक पर होता है, उसके बाद ये बहुत ही कम महसूस होता है। डेजा वू को क्यों महसूस होता है? डेजा वू क्यों महसूस होता है, इसके पीछे कई थ्योरी हैं। सीधा जवाब इसके बारे में अभी तक एक्सपर्ट के पास नहीं है। पहली थ्योरी है मेमोरी थ्योरी। मेमोरी थ्योरी के हिसाब से हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी को अलग रखता है, यानी जो चीज़ें अभी घटित हो रही हैं वो अलग स्टोर होती हैं, जो पहले हो चुका है उसकी याद को अलग स्टोर किया जाता है। लेकिन अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी से आती हुई टकरा जाती है। दूसरी थ्योरी जिसे कहा जाता है 3D होलोग्राम थ्योरी। इसका मतलब है कि हमारी याद 3D होलोग्राम की तरह सेव होती है। अगर कोई चीज़ उस घटना की याद दिलाते हुए मैच हो जाती है तो ऐसा लगता है कि ये पूरी घटना पहले हो चुकी है। तीसरी थ्योरी ड्रीम थ्योरी।
इसके हिसाब से हम वो सपने भी देखते हैं जो भविष्य में होने वाली स्थिति को प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन उसको कई बार एक असल याद की तरह स्टोर कर लेता है। फिर ऐसा लगता है कि ये अनुभव पहले हो चुका है, पर असल में हमने सपने में कुछ ऐसा वैसा अनुभव किया जाता है, असल में नहीं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी मैट्रिक्स थ्योरी यानी ग्लिच इन द मैट्रिक्स थ्योरी, जिसे बोलते हैं सिम्युलेशन। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम असल ब्रह्मांड में नहीं, कंप्यूटर से जुड़े हुए ब्रह्मांड में रह रहे हैं। जैसा आपने मैट्रिक्स फिल्म में देखा था, इसके अनुसार देजा वू उस ब्रह्मांड में होने वाले किसी ग्लिच के कारण होता है। हालांकि इस थ्योरी के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, मिथिक है। देजा वू कई लोगों का अनुभव होता है और एकदम से होता है, पहले से इसका पता नहीं चलता, इसलिए लोग इसे काफ़ी सारी चीज़ों से जोड़ते हैं, ये अद्भुत मानते, असाधारण मानने लगते हैं। देजा वू एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, इसलिए इसे दूसरे एक्सपीरियंस जैसे आवाज़ें सुनाई देनी या चीज़ें दिखाई देना जो असल में नहीं है, तो उससे ना जोड़े। आध्यात्मिक तौर पर देखने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि पिछले जन्म में घटी घटनाएं हमें देजा वू महसूस होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हमारी आत्मा हमें कोई चेतावनी दे रही है। देजा वू प्रॉब्लम कब बन जाता है, जब तक हम देजा वू पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, इसे नॉर्मल मानते हैं। ऐसा कभी कभी हो रहा है तो ये कोई इशू नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट ने ये देखा है कि जब इंसान ज़्यादा स्ट्रेस में होता है तो देजा वू के एपिसोड भी ज़्यादा होते हैं। कई बार ये अनुभव परेशान कर देने वाले होते हैं, खासकर जब हम स्ट्रेस में होते हैं। इसलिए स्ट्रेस का देजा वू से एक लिंक है। उसने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्योंकि देजा वू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का नतीजा हो सकता है। अगर आपको देजा वू महसूस होता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो, सही समय पर प्रोफेशनल मदद ले। आपके साथ साथ आज मुझे अपने सवालों के भी जवाब मिले हैं। देजा वू क्यों महसूस होता है, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, पर हाँ, स्ट्रेस से ज़रूर इसका गहरा नाता है, पर इसको लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने सुना, ये लगभग 80% लोगों को महसूस होता है, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, इन चीज़ों को अवॉइड करना है, जितना हो सके अपने काम पर फोकस करिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।